डॉक्टरों की लापरवाही से क्या हो गया, जान चली गई। रीवा में बहुत गंभीर लापरवाही का केस सामने आया है, बहुत गंभीर लापरवाही का केस। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, तो एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि डॉक्टर हमें सही इलाज देगा, सही दवा देगा और अस्पताल में हमारी देखभाल अच्छे से होगी। लेकिन अगर उसी अस्पताल में एक महिला चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मुझे यहां से ले चलो, ये अस्पताल वाले मुझे मार डालेंगे, और बाद में उस महिला की सच में जान चली जाए, जरा एक बार सोचिए। और मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ऐसा सच में हुआ है। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पूरे देश में, मैंने आपको कहा कि पूरे देश में सवाल उठाए जा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। पहले वीडियो आपको दिखाता हूं, फिर पूरी खबर बताऊंगा। देखिए। अरे तू जाओ। भगवान निकाल लीजिए। तू जाओ। भाई यार तो पागल हो। अंकल ही आपकी बहू वीडियो में दिख रही प्रेग्नेंट महिला का नाम कल्पना मिश्रा है। वीडियो में कल्पना मिश्रा अपने परिजनों का नाम लेकर कह रही है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वहीं अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ कल्पना को रोकने की कोशिश कर रही है और कह रहा है कि तू पागल हो गई है क्या। और इस वीडियो के थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद कल्पना मिश्रा को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसे शांत कराया जाता है। बेहोशी की हालत में वो बच्चे को जन्म देती है और कुछ देर बाद महिला और बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। बच्चा ठीक से आंख भी नहीं खोल पाया था कि उससे पहले ही माँ और बच्चे दोनों ने दम तोड़ दिया। जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो कल्पना की डिलीवरी से पहले का है और ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। आखिर कल्पना ये क्यों कह रही थी कि अस्पताल में उसे मार डालेंगे, जबकि अस्पताल आकर तो मरीज को थोड़ी राहत मिलती है, वो सोचता है कि उसे सही इलाज मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में जिस तरह से कल्पना चिल्ला रही है और उसके चेहरे पर जो डर का भाव है, मुंह पर चोट के निशान है, उसे देखकर पता चलता है कि अस्पताल के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो इतना डर गई और बेड से उठकर बाहर जाने लगी। अब अस्पताल के अंदर क्या हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जिस तरह से अस्पताल के स्टाफ ने व्यवहार किया है वो भी सवालों के घेरे में। इस तरह से मरीज के साथ कौन पकड़ता है भाई, इस तरह से हाथ कौन पकड़ता है, और वो भी प्रेग्नेंट महिला। और हाथ पकड़ने तक तो ठीक है, अस्पताल के अंदर मरीज को पागल कहा जा रहा है, ये किस तरह का रवैया है। परिजनों के मुताबिक 25 अगस्त की रात को कल्पना को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 अगस्त की रात 8:30 बजे कल्पना की डिलीवरी हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ देर बाद दोनों की जान चली गई। इसके बाद कल्पना के परिजनों ने अस्पताल के बाहर बैठकर धरना देना शुरू कर दिया। रोते बिलखते परिजन बस एक ही बात कहते रहे कि उनकी बेटी और बच्चे की मौत नहीं हुई है, बल्कि हत्या की गई, और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने की। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने इलाज में लापरवाही की। कल्पना को एनेस्थीसिया के ओवरडोज दिए गए और इसी ओवरडोज की वजह से बच्चे और मां दोनों की जान चली गई। जब कल्पना के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा करना शुरू किया तो मौके पर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में बहस भी हुई और तभी कल्पना के पिता रामशरण मिश्रा ने कहा कि उनसे ऑपरेशन के लिए अलग से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अस्पताल प्रबंधन और कल्पना के पिता के बीच जो बहस हुई है वो भी आपको सुना देता हूँ, सुनिए। हेलो सुनी, एक मिनट पहले बात सुनी। कल आप बोल रहे थे कि 30,000 रुपए तो ऑपरेशन कराएंगे, हमारी बच्ची जिंदा करो, 3 लाख रुपए तुमको देता हूँ, 3 लाख रुपए देता हूँ। सीधी सी बात, हमारी बच्ची जिंदा करो। तू क्या तू हमारी बच्ची को मार रहे हो, मार रहे हो, जान से भूखा तुमको।
कल्पना के पिता का कहना है कि उन्होंने लगातार डॉक्टरों से कहा कि बेटी का चेकअप कर लो, उसकी हालत ठीक नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बेचारी 22 साल की बच्ची को इन सब ने मिलकर मार डाला, या यूं कहिए कि सिस्टम ने मार डाला। और मेरी बेटी को देखने एक सीनियर डॉक्टर तक अस्पताल में नहीं आया, ट्रेनी डॉक्टर के सहारे छोड़ दिया। कल्पना के पिता का क्या कहना है आपको सुनाता हूं, सुनिए। हमारे बच्ची के सीधे डॉक्टर साहब मैडम लोग हत्या कर दी, ऐसा सूजी लगाएगी कि जो उनकी होकर मौत हो जाए, होकर पूरी शरीर काली हो जाए। और वहां मिले जाता तो कोई मिले नहीं जाती थे। परिजनों की इस हंगामे के बाद प्रसूति विभाग की डॉक्टर सोनल अग्रवाल और डॉक्टर निधि पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। आदेश में क्या लिखा गया है जानते हैं? आदेश में लिखा गया है कि इन दोनों ही डॉक्टरों ने अपने काम में घोर लापरवाही की। इसके अलावा 2 नर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी यही कहा है कि जांच जारी है, दोषियों को सजा मिलेगी। सुनिए अस्पताल प्रबंधक और डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कार्रवाई भी हुई है, जैसा आपने बताया। ड्यूटी डॉक्टर और एनेस्थीसिया से संबंधित जो डॉक्टर थे उनको निलंबित किया गया है और जांच कमेटी भी बैठा दी गई है। भोपाल के अधिकारियों को भी उसमें शामिल किया है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता की और जानकारी मिलेगी और फिर जो उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कुछ शिकायतें हैं, परिजनों को समझाए, उन्होंने कुछ शिकायतें दी है, उनकी कुछ मांगे, उनके अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, जैसा वो चाह रहे थे। जिला चिकित्सालय से डॉक्टर को बुला के भी करवा रहे हैं। नर्स से कुछ नर्स के खिलाफ शिकायत थी तो उसके लिए हमने उनको सस्पेंड भी किया है प्रथम दृष्टया, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बिठा दी है विभागाध्यक्षों की। सीधे मुद्दे की बात यही कि बहुत आसान है ये कह देना कि जांच करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने बड़े अस्पताल के अंदर जिस तरह से महिला के साथ व्यवहार हुआ और जिस परिवार ने अपना बच्चा और बेटी खोया, उसके दुख की भरपाई कभी नहीं की जा सकती।